उन 3 महिलाओं के जुनूनी कब्जे से बचने के लिए मैंने अपनी ही मौत का नाटक किया। इश्किन कभी इस युग का सबसे निर्विवादित रंची लेजेंड था। न कोई पारिवारिक सहारा, न कोई किस्मत का साथ। सिर्फ अपने हाथ में 3 फुट की तलवार लेकर मैंने दुनिया की हर नाइंसाफी को काट गिराया और मार्शल मार्ग की चोटी तक पहुंच गया। दुनिया मुझे रहस्यमयी स्वर्गों का तलवार सम्राट कहती थी। हजारों साल में एक बार जन्म लेने वाला प्रतिभाशाली तलवार का जीता जागता प्रतीक। लेकिन उन 3 महिलाओं ने उस प्रतीक को ऐसे माना जैसे वो कोई खजाना हो जिसे सिर्फ वे अपने पास रखना चाहती थी। हर एक ने। उनमें से हर एक ऐसी शख्सियत थी जो सिर्फ अपना पैर पटक दे तो पूरी दुनिया 3 बार कांप उठे। फिर भी तीनों ने अपनी सारी दीवानगी सिर्फ मुझ पर ही केंद्रित कर दी। फन, जो सबसे ऊंचे सिंहासन पर बैठी सम्राज्ञी थी, मेरे लिए अपने 3000 उपपत्नियों कंसॉर्ट्स को ठुकराने को तैयार थी और सिर्फ मेरे साथ जीवन बिताने के लिए अपने पूरे साम्राज्य की स्थिरता को दांव पर लगाने को भी तैयार थी। लोइंग चेन, जो सभी अंधेरी शक्तियों पर राज करने वाली दानव थी, मेरे लिए पूरे धर्मी गुट राइचियस फैक्शन का संहार करने और हमेशा मेरे साथ रहने के लिए पूरी दुनिया से दुश्मनी मोल लेने को तैयार थी। और मेरी गुरु युनवे, जो सबसे ऊंचे स्वर्गों की प्राचीन बर्फ की तरह ठंडी थी, मेरे साथ महान दाव की साधना करने के लिए अपने 300 साल से संभाल कर रखे हुए दाव हृदय को तोड़ने के लिए भी तैयार थी। लेकिन मैं बस थक चुका था। ये अंतहीन उलझने, ये घुटन भरी मोहब्बत उस तलवार हृदय को भी घिस चुकी थी जो कभी सिर्फ तलवार के लिए धड़कता था। अब मैं पहले से भी ज्यादा थका हुआ और बंधा हुआ महसूस कर रहा था। इसलिए मैंने एक शानदार पतन का नाटक रचा। एक पौराणिक युद्ध में जो इस संसार से परे के राक्षसों के खिलाफ लड़ा गया, मैंने दानव सम्राट को मार गिराया और हम दोनों ही नष्ट हो गए। हमारा एक कण राख तक नहीं बचा। उस दिन से मैंने वांग एर्नु नाम अपना लिया और दुनिया से गायब हो गया। कहीं दूर एक जर्जर से संप्रदाय में नौकर बनकर रहने लगा। हर दिन लकड़ी काटना और पानी ढोना, और मैं जितना खुश हो सकता था उतना खुश था। लेकिन आज उन तीनों ताकतवर औरतों ने सच में हाथ मिला लिया और मेरी मौत की जांच करने के लिए अपना संयुक्त मुख्यालय यहीं इस पिछड़े किंग संप्रदाय में बना लिया। मजाक कर रहे हो क्या? वे तीनों एक दूसरे को देखते ही ना फाड़ दें, यही अपने आप में चमत्कार होता। तो फिर वे साथ कैसे काम कर रही हैं? मैं भीड़ में घुल मिल गया। मैं उन तीनों भयानक महिलाओं को आसमान से उतरते हुए देख रहा था। एक के चारों ओर शाही ड्रैगन जैसी प्रभा मंडल थी, जो दबदबे वाली और बेमिसाल थी। दूसरी काली दानवी ऊर्जा में लिपटी हुई, खतरनाक लेकिन सम्मोहक। और आखिरी के पास ठंडी चीर देने वाली तलवार इच्छा थी, तेज और इस दुनिया से परे। हम जैसे कमजोर साधना वाले शिष्यों के घुटने उस दबाव में कांपने लगे और हम लहरों की तरह जमीन पर गिर पड़े। मैं भी ठीक बीच में था, तो उनके साथ ही नीचे झुक गया। सिर जितना झुका सकता था उतना झुका लिया। आसमान से 3 रोशनी की धाराएं उतरीं और अभ्यास स्थल के मंच पर आकर उतरीं। रोशनी धीरे धीरे मिट गई। रोशनी के मिटते ही 3 बेहद खूबसूरत महिलाएं सामने आईं। फंग के भौहों के बीच एक स्वाभाविक शाही आभा थी, जो मानो अपनी इच्छा से पूरी दुनिया को झुका सकती हो। लुआ तिंग का आकर्षक रूप ऐसा था जैसे इस दुनिया की हर चीज बस उसका खिलौना हो। और युन वी शुई के चेहरे पर बर्फ जैसी ठंडी शांति थी, मानो वो एक ऐसी अमर हो जिसे नश्वर दुनिया छू भी न सकी हो। महारानी महोदया, दानव सम्राट और अमर देवी का स्वागत है। फुन चियांगिंग ने किसी पर एक नजर तक नहीं डाली। उसकी निगाह पूरे जनसमूह पर घूमी। मैंने अपना सिर और भी नीचे झुका लिया। मन ही मन चाहता था कि काश जमीन में कोई गड्ढा हो और मैं उसमें छिप जाऊं। लेकिन लेकिन चीजें मेरी उम्मीद के मुताबिक नहीं हुई। उन तीनों की निगाहें, जो भीड़ पर घूमते ही मेरी सारी ताकत खींच ले रही थी, एक ही जगह पर आकर टिक गई, सीधे मेरे बिल्कुल साधारण से चेहरे पर। मैं हैरान होकर एक कदम पीछे लड़खड़ा गया, लगभग अपनी थंडर एस्केप तकनीक इस्तेमाल करके वहीं से भागने ही वाला था। माननीय अतिथियों, आपके आगमन के लिए पूरे संप्रदाय को साफ सुथरा कर तैयार कर दिया गया है। आपके रहने के कक्ष भी तैयार है। क्या आप पहले विश्राम करना चाहेंगी? फन चानिंग ने